जय हिंद। आप देख रहे हैं जीके संसार और आप सभी के लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो ये पार्ट 1 है और इसके अंदर हम सब 12 क्वेश्चन को करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है 1857 का विद्रोह। इस टॉपिक से आपके यूपीएससी से लेकर पीसीएस और विभिन्न परीक्षाओं जैसे रेलवे, एसएससी और स्टेट पुलिस, इन सभी परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना इसकी बनती है। तो उससे ध्यान में रख के इस पे क्वेश्चन लाया गया है और इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि 1857 का जो विद्रोह था उसका तात्कालिक कारण क्या था, आखिर ये विद्रोह हुआ क्यों था। तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं। गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग, ऑप्शन बी भारतीय सैनिकों को तिलक लगाने से मना करना, ऑप्शन सी भारतीयों को समुद्र पार दूसरे देशों में भेजना और ऑप्शन डी भारतीय सैनिकों की कंपनी से सेना की छटनी। क्या कारण था जिससे कि 1857 का विद्रोह भड़का था। तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। देखिए क्या था कि दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली जो ब्राउन बेस जो बंदूक थी उसको हटा करके उसके जगह पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात थी वो थी कि इसमें जो कारतूस लगता था उसमें जो कवर होते थे उसे दांत से काटना पड़ता था और जो कारतूस बनता था वो गाय और सुअर की चर्बी के प्रयोग से बनता था। और इसकी जो खबर है पूरी बैरक में फैल गई और इसका यह परिणाम हुआ कि भारतीय सिपाही, हिंदू और मुस्लिम लोगों ने इसका विद्रोह कर दिया। और 29 मार्च 1857 को, ठीक है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। आगे हम बात करेंगे, इनको फांसी दी गई थी, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक जो था वो क्या था, कमल और रोटी। इससे भी कई दफा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कमल और रोटी। 29 मार्च 1857 जो हमने आपको यहां पे बताया, बहरामपुर की कितनी 19वीं नेटिव इन्फेंट्री विघटित इसलिए कर दी गई थी क्योंकि सिपाहियों ने नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। और 29 मार्च 1857 को ही 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर बाग का हत्या कर दिया था और मेजर सार्जेंट हुडसन को गोली मार दी थी। और मंगल पांडे को फांसी जो दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 को। अगला प्रश्न है, डलहौजी के कुछ उपायों ने भारत में गंभीर असंतोष उत्पन्न किया जो 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी था। निम्न में से कौन सा एक उपाय उनमें से नहीं था? क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यह पूछा है कि उनमें से कौन सा एक उपाय नहीं था। ऑप्शन ए है हड़प नीति का सिद्धांत, धर्म और जाति संबंधी नुकसान का डर, कई शासकों के खिताब और पेंशन का उन्मूलन और शैक्षिक सुधार। तो देखिए हड़प नीति था, धर्म और जाति संबंधी नुकसान का डर ये भी था और कई शासकों के खिताब और पेंशन का उन्मूलन कर दिया, खत्म कर दिया गया, ये भी था। लेकिन शैक्षिक सुधार इसमें नहीं था, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही रहेगा, ठीक है। डलहौजी द्वारा किए गए अगर कुछ उपाय देखें तो उसमें भारतीयों में गंभीर असंतोष की जो स्थिति है उसे जो उत्पन्न किया उसमें आपका 1857 के विद्रोह को प्रारंभ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी निभाई, भूमिका निभाई। लेकिन इन सभी कारणों में जो शैक्षिक सुधार था वो शामिल नहीं था, जैसा कि हमने आपको बताया। डलहौजी द्वारा हड़प नीति का सिद्धांत, जिसने कई राजाओं के उनके राज्यों को छीन लिया, कई शासकों के पेंशन का उन्मूलन कर दिया, जिससे कि उन शासकों में ब्रिटिश के विरुद्ध असंतोष की स्थिति जो है उत्पन्न हो गई और साथ ही साथ धर्म और जाति के प्रति ब्रिटिशों ने व्यवहार जो किया उससे 1857 की पृष्ठभूमि को तैयार किया गया, ठीक है। इसी कारण से यह हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बंगाल की सेना की नर्सरी कहा जाता था, किसे बंगाल की सेना की नर्सरी कहा जाता था? अवध, बॉम्बे, आगरा या पंजाब? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? तो होगा आपका अवध, ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला यानी कि नर्सरी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे जो थे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती होकर आए थे और इनमें से अधिक ब्राह्मण जाति के थे और इसी वजह से कहा जा रहा था बंगाल सेना की नर्सरी। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के विद्रोह के लिए निम्न में से कौन सा सैन्य कारण जिम्मेदार था? यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, सैन्य कारण जिम्मेदार था वो पूछा गया। ऑप्शन ए है भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों के मध्य
वेतन और पेंशन संबंधी मुद्दे, हड़प नीति का सिद्धांत, ऑप्शन सी जॉन लॉरेंस की गैर हस्तक्षेप नीति और ऑप्शन डी इनाम आयोग की स्थापना। कौन सा सैन्य कारण जिम्मेदार था? तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ सबसे पहली बात आती है भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों के मध्य वेतन और पेंशन संबंधी जो मुद्दे थे, यह सैन्य कारण जिम्मेदार था 1857 का विद्रोह के लिए। देखिए यहाँ पे अगर हम गौर करें तो 1857 के विद्रोह के संबंध में भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों के बीच जो होने वाला भेदभाव था, जिसके अंतर्गत वेतन और पेंशन संबंधी मुद्दे शामिल थे, यह विद्रोह का एक मुख्य कारण था। ब्रिटिश फौज में भारतीय सिपाहियों के लिए जो प्रमोशन था और वेतन था, उस सभी समस्याएं की संभावना थी और वो भी प्रबल थी, सबसे ज्यादा होती थी। क्या होती थी कि आपकी प्रमोशन नहीं होगी, आपको वेतन कम मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, इस सब मुद्दे जो थे, इसमें समस्याएं जो थी वो सबसे ज्यादा थे, क्योंकि सेना के सभी उच्च पद जो है वह यूरोपीय सैनिकों के लिए सुरक्षित यानी रिजर्व रखा गया था और यही कारण था। देखिए आपको मैं बताऊं कि जो हम सब देख रहे हैं 1857 का विद्रोह, ये जो विद्रोह है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को। कहां से हुआ था? मेरठ से, ठीक है। और 11 मई 1857 को बहादुर शाह द्वितीय को भारत का बादशाह घोषित किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा 10 मई 1857 को ये शुरू हुआ, कहां से? मेरठ से। और 11 मई 1857 को बहादुर शाह द्वितीय को भारत का बादशाह घोषित किया गया था, ठीक है। भारत का बादशाह कब घोषित किया गया? बहादुर शाह द्वितीय को 11 मई 1857 को, यानी एक दिन इसके बाद। प्रश्न संख्या 5 है कि 1857 के विद्रोह के कारण के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए है, मतलब कारण ए है, निसंतान राजाओं की बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया की समाप्ति, भारतीय प्रजा को नीचा दिखाने की ब्रिटिश नीति, अंग्रेजी और भारतीय सैनिकों के बीच भेदभाव, और ऑप्शन 4 कहता है, मतलब 4 जो है आपका कथन, वो कहता है सामाजिक सुधार और ईसाई धर्म में परिवर्तन। तो यहाँ पे कौन से कथन सत्य है आपको बताना है, केवल 1, केवल 2, 3 और 4, या फिर ये सभी। तो अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको मैं बता दूं कि निसंतान राजाओं के बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को समाप्त किया गया, ये सही है। भारतीय प्रजा को नीचा दिखाने की ब्रिटिश नीति, ये भी सही है। अंग्रेजी और भारतीय सैनिकों के बीच भेदभाव, अभी हम लोगों ने देखा इसके पहले वाले प्रश्न में, ये भी सही है। और सामाजिक सुधार और ईसाई धर्म में परिवर्तन, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, ये सभी। देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके अनेक कारण उत्तरदायी रहे हैं, लेकिन जो मुख्य था वो था अंग्रेज द्वारा दत्तक पुत्र या राजा द्वारा जो गोद लेने की प्रथा थी उसको समाप्त करना, जिसने संबंधित राजाओं को अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध कर दिया। ये कारण जो था, ये क्या किया कि जो भारतीय राजा थे वो अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध खड़े हो गए, और ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को अपने नए नियम और अन्य कारणों से नीचा दिखाना भी एक प्रमुख कारण था, जिससे कि भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध हुए और उनकी नीति से क्षुब्ध हुए, ठीक है। और यही कारण था कि ये आग भड़की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, 1857 के विद्रोह के विषय में कौन सा कथन सत्य है? फिर से आपको वही बताना है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है वो कौन सा सही है। ऑप्शन ए है, यह राजाओं, नवाबों और तालुकेदारों द्वारा सावधानी पूर्वक संगठित और नियोजित विद्रोह था। ऑप्शन बी है, अफवाहों और भविष्यवाणियों ने इसके विस्तृत होने में कोई भूमिका नहीं निभाई। ऑप्शन सी है, 1857 विद्रोही उद्घोषणाओं ने आबादी के सभी वर्गों को उनकी जाति एवं पंथ के बावजूद बार बार अपील की। और ऑप्शन डी, अंग्रेज विद्रोहियों को शीघ्रतापूर्वक एवं आसानी से नियंत्रित करने में सफल रहे। तो कौन सा यहाँ पे कथन जो है वो सही है? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यह राजाओं, नवाबों और तालुकेदारों द्वारा सावधानी पूर्वक संगठित और नियोजित विद्रोह था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो सही रहेगा वो रहेगा ए। 1857 का विद्रोह जो है राजा, नवाब और तालुकेदारों द्वारा सावधानी पूर्वक संगठित और नियोजित विद्रोह था, क्योंकि ब्रिटिशों की दोषपूर्ण नीतियों ने सबसे अधिक प्रभाव इन्हीं पर डाला था। और देखिए अवध के अधिग्रहण के बाद जो संबंधित परिवार थे उन पर पूरा प्रभाव पड़ा था। कैसा प्रभाव? बुरा प्रभाव पड़ा था। और अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया, तालुकेदारों तथा जमींदारों की जमीन जो है वह जब्त कर ली गई और वे संपत्तिहीन बन गए, और अपनी खोई हुई जमीन पर प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए 1857 की क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया, यानी कि उनके पास और कोई चारा नहीं था और ये क्या है, आग बढ़ गई, ठीक है। और 1857 की जो क्रांति है वह पनपी। प्रश्न संख्या 7 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? ऑप्शन ए, नाना साहब के नेतृत्व में कानपुर का विद्रोह।
ऑप्शन बी बेगम हजरत महल के द्वारा अवध का नेतृत्व, ऑप्शन सी सिपाहियों का दिल्ली के लाल किले तक मार्च, और ऑप्शन डी झांसी की रानी का विद्रोह। पहली घटना आपसे पूछा गया, तो यहां पे सही आंसर क्या रहेगा? सिपाहियों का दिल्ली के लाल किले तक मार्च। ठीक है, ऑप्शन यहां पे सी सही रहेगा। देखिए 1857 का जो संग्राम है उससे संबंधित पहली घटना जो था वह सिपाहियों का दिल्ली के लाल किले तक मार्च निकालना। सिपाहियों की टोली जो है मेरठ से पैदल चली, और कब? 10 मई 1857 को, और दिल्ली पहुंचकर मुगल बादशाह से मिलना चाहती थी। लेकिन जैसे ही अन्य टुकड़ियों को इस बात का पता चला तो अन्य टुकड़ियों ने भी बगावत कर दिया। अगर हम यहाँ पे बात करें, आपको पता है कि चपाती यानी रोटी और कमल के फूल का भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजना 1857 का विद्रोह सचेत योजना का परिणाम था। यहाँ पे बहुत लोगों ने 1857 की जो विद्रोह था इसे अलग अलग नाम दिया। अगर हम सर जॉन लॉरेंस और सीली की कथन को देखें तो उन्होंने इसका नाम जो दिया वो दिया सिपाही विद्रोह यानी सैनिक का विद्रोह। वीडी सावरकर ने दिया एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र। और स्वतंत्रता संग्राम एस एन सेन ने कहा, टी आर होम्स ने कहा कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच की ये लड़ाई है। आरसी मजुमदार ने कहा न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। बेंजामिन डिजायरली ने कहा यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। तो सभी ने अपने अपने मत दिए और इस विद्रोह को अलग अलग तरीके से नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है 1857 के विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ था? अभी हमने आपको बताया कि 10 में 1857 को इसकी शुरुआत हुई, और कहां से हुई थी? मेरठ से हुई थी, है ना? कहां से हुई थी? मेरठ से हुई थी। और इसके बाद ये पूरी उत्तर भारत में फैलने लगा, और जल्द ही उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक तथा पूर्व में बिहार से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक एक विस्तृत भूभाग इस विद्रोह के चपेट में आ गया था। यानी पूरी तरह से आग की तरह पूरे देश में फैल चुका था। यहां पे जब बात आ रही है विद्रोह की, तो आपको मैं बता दूं कि ये विद्रोह के नायक की अगर हम बात करें तो दिल्ली संभाल रहे थे बहादुर शाह जफर और वक्त खां, जो कि सैन्य नेतृत्व कर रहा था। और उस वक्त विद्रोह दबाने के लिए जो ब्रिटिश नायक था वो था जॉन निकलसन और हडसन। वहीं नाना साहब और तात्या टोपे जो थे वो कानपुर का बागडोर संभाल रहे थे, और उसको दबाने के लिए जो अंग्रेजी शासक था, जो नायक था, वो था सर कैंपबेल। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, और यहाँ पे भी अंग्रेजी शासक जो था वो था कैंपबेल। रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे जो थे वो थे झांसी ग्वालियर से, और यहाँ पे जो अंग्रेजी शासक था यानी जो नायक था वो था हीरोज। और लियाकत अली खां इलाहाबाद और बनारस संभाल रहे थे, और उस वक्त वहां पे अंग्रेजी शासक जो था वो कर्नल नील था। और बरेली की बात करें तो खान बहादुर खां वहां संभाल रहे थे, और अंग्रेजी शासक था कैंपबेल। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह थे, और उस वक्त जो अंग्रेजी शासक कह लें या फिर जो नायक था वो था विलियम टेलर और मेजर विंसेंट आयर। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी जीनत महल संदेशवाहक के रूप में अंग्रेजों की सहायता कर रही थी। और नाना साहब हम लोगों ने देखा, नाना साहब का असली नाम क्या था? धोंदू पंत। धोंदू पंत, ठीक है, धोंदू पंत इनका वास्तविक नाम था। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि 1857 जब विद्रोह हो रहा था उस समय यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों का जो अनुपात था वो कितना था? 1:6, 1:6। अगर आपसे मैं पूछूं कि ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पे कौन सी राइफल लाई गई थी, तो इनफील्ड राइफल, याद रखिएगा। ठीक है, और कई दफा पूछा गया है कि कौन सा वह क्षेत्र है भारत का जो कि 1857 की क्रांति से यानी विद्रोह से अछूता रहा, तो था मद्रास। इस चीज को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कहता है कि मंगल पांडे ने बलिया में विद्रोह किया था। कथन 2 कहता है उन्हें 9 मई 1857 को फांसी दी गई। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, या फिर न तो 1 और न ही 2? तो यहां पे सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ठीक है, दोनों असत्य हैं, क्योंकि हमने आपको बताया मंगल पांडे जो है, ठीक है, ये बैरकपुर वेस्ट बंगाल से इन्होंने किया था, विद्रोह किया था, और इनको फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल
1857 को। तो दोनों यहाँ पे गलत है, ठीक है। यहाँ पे हमने मेंशन भी कर दिया है कि मंगल पांडे ने बलिया में नहीं बल्कि बैरकपुर वेस्ट बंगाल में विद्रोह किया था और इनको अधिकारियों पर हमला करने के कारण 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। प्रश्न संख्या 10 है, 12 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली के लाल किले पर धावा बोलकर किसे भारत का सम्राट घोषित किया? शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर, बख्त खां और अकबर द्वितीय। तो यहां पे सही आंसर क्या रहेगा? प्रश्न संख्या 10 का तो रहेगा आपका बहादुर शाह जफर, ठीक है। आपको मैं बताऊं कि 12 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली के लाल किले पर धावा बोला और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया और सैनिकों ने उसी के नेतृत्व में युद्ध को जारी रखने का संकल्प किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही होगा। और आपको मैं बताऊं कि बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर रंगून निर्वासित कर दिया गया था और विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग उस वक्त गवर्नर जनरल था भारत का। और इसको कहां से पकड़ा गया था बहादुर शाह द्वितीय को? तो हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहादुर शाह जफर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए यहाँ पे कथन देखते हैं। कथन ए कहता है उन्हें 1857 ईस्वी में बंदी बना लिया गया था। कथन बी कहता है उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें भूटान निर्वासित कर दिया गया। ऑप्शन सी कहता है उनकी मृत्यु 1865 ईस्वी में हुई। और ऑप्शन डी है उनके बड़े बेटे को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे सही आंसर जो है ऑप्शन ए है, ठीक है। उन्हें 1857 में बंदी बना लिया गया था, बाकी सभी गलत है। देखिए बहादुर शाह जफर को 1857 में अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया गया था और सितंबर 1857 में अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया और इस विद्रोह को 1 साल के अंदर ही दबा दिया गया। और 1862 में बहादुर शाह की मृत्यु जो है अंग्रेजों द्वारा उनके ऊपर जो अभियोग चलाया गया और उनको जो निर्वासित किया गया रंगून, यानी जो कि बर्मा और अभी म्यांमार की तरफ जाना जाता है, वहां पर उनकी मौत हुई थी, ठीक है, मृत्यु हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, दिल्ली में प्रतीक के रूप में नेता बहादुर शाह जफर थे, लेकिन वास्तविक नियंत्रण एवं सैनिक समिति के अगर जिम्मा देखें तो किसके हाथ में था? आपको यहां पूछा गया। ऑप्शन ए है सिकंदर, हयात खां, जफर खां, जनरल बख्त खां और मौलवी अहमद अल्लाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? जनरल बख्त खां। देखिए दिल्ली में प्रतीक के रूप में विद्रोह का जो नेता थे बहादुर शाह जफर थे, लेकिन वास्तविक नियंत्रण देखे तो एक सैनिक समिति के हाथ में था और इसका प्रमुख था जनरल बख्त खां। और जनरल बख्त खां ही बरेली के सैनिकों का नेतृत्व भी किया था और इन्हें दिल्ली ले आए थे और 1857 के विद्रोह के प्रमुख दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी और बिहार का आरा था।